Hello class 7th. Today we will do question number 8 of exercise 2A. पर आपको उससे पहले क्या करना है, आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से यहाँ पर रफ कॉलम ड्रॉ करना है जिससे सारा रफ वर्क हम इधर कर पाए। और यहाँ पर मार्जिन के इस तरफ आपको सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपकी बुक है RS अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। इसके पेज नंबर 22 पर देखिएगा, एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 8। अनीता बॉट 3 whole 3/4 kg एप्पल्स। तो अनीता बाजार गई, आप भी मार्केट जाते होगे, फ्रूट्स लेकर आते होगे, वेजिटेबल्स लेकर आते होगे। तो वो कितने एप्पल्स लेकर आई? 3 whole 3/4। गुआवा कितने लेकर आई? भाई उसको गुआवा भी पसंद थे, एप्पल भी लेकर आई, गुआवा भी लेकर आई। तो गुआवा कितने लेकर आई? 4 whole 1/2 kg। What is the total weight of fruits purchased by her? तो टोटल वेट कितना हुआ? मतलब उसने एप्पल्स लिए, उसने गुआवाज लिए, ठीक है, उसने एप्पल्स लिए 3 whole 3/4 kg एंड गुआवा लिए 4 whole 1/2 kg। तो टोटल उसने कितना वेट कैरी किया, टोटल उस पे वजन कितना हुआ? ओके, तो चलिए देखते हैं। सब आप क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्टली आप ऐड नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखने हैं, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा, वेट ऑफ एप्पल्स। तो बताइए एप्पल्स का वेट कितना है? 3 whole 3/4 kg। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 12 प्लस 3 15/4 kg। तो एप्पल्स कितने हो गए उसके पास? 15/4 kg उसके पास एप्पल हो गए। अब दूसरा फ्रूट उसने क्या लिया है? वेट ऑफ गुआवास। तो गुआवास उसने कितने लिए हैं बताइए जरा? उसने लिए हैं 4 whole 1/2 kg। इतने उसने गुआवास लिए हैं। इसको इम्प्रॉपर में करिए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 प्लस 1 9/2 kg। अब हमसे पूछा क्या क्या है? टोटल वेट। टोटल वेट कैसे करेंगे? एप्पल का वेट प्लस गुआवास का वेट, क्या हो जाएगा? ये टोटल वेट निकल आएगा। आप इसके आगे सॉल्व कर लोगे ना, इसके आगे आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है? फिर भी अगर कोई सॉल्व करने में डाउट हो तो बताइएगा, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? टोटल वेट निकल आया हमारे पास, कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी वो बताया ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आराम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए, क्या है 9th क्वेश्चन? अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 whole 3/4 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर शीट है, अगर मैं ये बात करूं, देखो ये एक पेज है ना, ये देखिए एक पेज, ये एक शीट हो गई हमारे पास। इसकी लंबाई कितनी बताई है हमें? कितने मीटर लॉन्ग, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है ये? 15 whole 3/4 सेंटीमीटर। और अगर इसी पेज की मैं बात करूं, इसकी ब्रेड्थ की बात करूं, इसकी चौड़ाई की बात करूं, तो कितनी वाइड दिया हुआ है? 12 whole 1/2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। कितनी लेंथ दी हुई है? 15 whole 3/4 सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 60 प्लस 3 63/4 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है, ब्रेड, breadth of rectangular sheet कितनी दी हुई है ब्रेड, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, यही दी हुई है। अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 24, 24 प्लस 1 25/2 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है बताइए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 63/4 और ब्रेड्थ की 25/2 सेंटीमीटर। इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को आप ऐड करिएगा, जो आंसर आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे आप, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देख लीजिए स्टेटमेंट्स आपको इसी तरीके से लिखने हैं, ओके। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट शुड बी एडेड, एडिड का दिमाग में आते ही क्या हो जाएगा, एडिशन, प्लस टू दिस वैल्यू यानी कि 7 होल 3/5। क्या हम ऐड करें, व्हाट शुड मतलब व्हाट, क्या हम ऐड करें, किस में ऐड करें, 7 होल 3/5 में। इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, टू गेट 18, क्या मिल जाए हमें, अल्टीमेटली 18 मिल जाए। तो देखिए जरा, जो नंबर हमें निकालना है, जो नंबर ऐड करना है वो हमें नहीं पता है, इसीलिए हम उसे क्या मान लेंगे, x। सो लेट द नंबर बी x। हमने क्या मान लिया, हमें ये नंबर नहीं पता है, हमने x मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे, किसमें, इसमें, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, 18 मिल जाए। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 35, 35 प्लस 3 38/5 इज इक्वल टू 18। अब आप इस वैल्यू को, अब आप ये वाली जो वैल्यू है इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाओगे। जब आप इस वैल्यू को इज इक्वल टू के इधर ले जाओगे ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर ऐड की है ना, प्लस की है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 18 हमने एज इट इज लिख लिया, 18 के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये ऐड लगा हुआ है, ऐड का साइन, यहाँ पे हमने जब ये इधर लेकर आए तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। और जब किसी के नीचे जो होल नंबर होता है, अगर होल नंबर दिया हो तो हम उसके नीचे क्या एज्यूम करते हैं कि 1 है। अब आप इसको कर सकते हो, एलसीएम लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई करिए 5, इसको 1, 90 माइनस 38। अब ये मत बोलिएगा कि आप 90 में से 38 माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 90 में से 38 आप आराम से माइनस कर लेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन 5 कर देंगे। आपका ये जो वैल्यू है कि कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, तो आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो आंसर निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि कौन सा नंबर आया है, x की वैल्यू क्या आई है। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम एज इट इज है, इसी की तरह है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 13। ओके क्लास 7th, now we will do question number 13. A piece of wire, मैं एक वायर मान लेती हूँ, ये जो एक पेन है, ये देखिए ये पेन है ना, मैं इसको एक वायर मान लेती हूँ। और इस वायर की, ये जो वायर आपको दिख रहा है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है,
3 होल 3/4 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है 3 होल 3/4 मीटर, ये है इसकी लेंथ। अब मैंने ये बोला कि ये वायर टूट गया, ये वायर यहाँ से टूट गया, देखो 2 पीस हो गए ना इस वायर के, टूट गया ना ये वायर। तो इसमें से जो एक पीस टूटा, यानी कि ये मान लेती हूँ कि ये पीस, ये पूरा था वायर, ये वाला जो पीस है इसकी लेंथ क्या बताई है जो टूट कर हुआ 1 होल 1/2 मीटर। ठीक है, तो इतने मीटर लॉन्ग अलग हो गया। अब आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। तो देखो ये वाला था पूरा वायर, ये वाला निकाल लिया, ये वाला जो बचा हुआ है ये कितना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जो कंप्लीट है अगर हम इसमें से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाली वैल्यू बची हुई निकल जाएगी ना, बिल्कुल निकल जाएगी। चलिए तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टेटमेंट्स। टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ क्या दे रखी है 3 होल 3/4 मीटर, राइट। लेंथ ऑफ 1 पीस, एक पीस की लेंथ क्या हो गई 1 होल 1/2 मीटर। ठीक है, टोटल लेंथ हो गई 3 होल 3/4 मीटर और 1 पीस की लेंथ हो गई 1 होल 1/2 मीटर। तो पूछा हमसे क्या गया है अदर पीस, लेंथ ऑफ द अदर पीस। कैसे करेंगे आप, बड़े वाले में से जो बड़ी पूरा जो लेंथ है, पूरी लेंथ में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो जो एक टुकड़ा है उसको, तो आपके पास बचे हुए पीस की लेंथ आ जाएगी। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको इम्प्रॉपर में करिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 12 12 प्लस 3 15/4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 प्लस 1 3/2 मीटर। इसके बाद आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो बचा हुआ पीस है उसकी लेंथ निकल कर आ जाएगी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। Okay, class 7. Now we will do question number 14. A film show lasted for 3 whole 2/3 hours. आप पिक्चर देखने गए हो, आप जब पिक्चर देखने जाते हो तो टाइम ड्यूरेशन होता है, आपको इतना टाइम लगा पूरी मूवी को देखने में। तो जब आप पिक्चर देखने जाओगे, जब आप मूवी देखने जाओगे तो आपको कितना टाइम लगा 3 होल 2/3 आवर्स आपको लग गए उस मूवी को देखने में। Out of this time, 1 whole 1/2 hours was spent on advertisements. तो बीच बीच में देखा है ना, एडवर्टाइजमेंट्स भी आते रहते हैं, कभी सोप का ऐड आ गया, कभी सर्फ का ऐड आ गया, कभी चॉकलेट का ऐड आ गया, राइट। तो वो जो टाइम था जो एडवर्टाइजमेंट्स आई उनका कितना टाइम था 1 whole 1/2 hours. What was the actual duration of the film? तो जो पूरी फिल्म थी, जो पूरी आपकी मूवी थी, वो कितने ड्यूरेशन की थी। तो आप मुझे ये बताइए पूरा टाइम आपको कितना लगा 3 होल 2/3 आवर्स लगा। एडवर्टाइजमेंट अगर उसमें से हटा दोगे तो बाकी की जो बचा हुआ टाइम था वो मूवी ही तो देखी आपने। तो चलिए देखते हैं इसे। टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द मूवी, मूवी की टोटल ड्यूरेशन कितनी है बताइए 3 होल 2/3 आवर्स। ये क्या हो गई आपकी टोटल ड्यूरेशन हो गया, इतना टाइम आपको मूवी देखने के लिए लगा। अब एडवर्टाइजमेंट, ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, तो एडवर्टाइजमेंट्स कितने टाइम के थे 1 होल 1/2 आवर्स, इतने टाइम के एडवर्टाइजमेंट्स हो गए। अब आपका बचा हुआ क्या टाइम है, अगर आप पूरी मूवी का टाइम ये है, एडवर्टाइजमेंट का टाइम ये है, अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचा हुआ टाइम मूवी के लिए ही तो था, बाकी टाइम में आपने मूवी ही तो देखी।
तो ड्यूरेशन ऑफ द मूवी, कितनी ड्यूरेशन हो गई? 3 होल 2/3 माइनस 1 होल 1/2 आवर्स। यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा, बिना यूनिट्स के पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप एक गिव फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आपको खुद करने हैं, ट्राई करने हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे आराम से शेयर कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास we will start with the exercise 2B. So please do your work in a proper and good handwriting. Draw the rough column on the right hand side of the page and do your work with the margin. Okay? For the next class, till then, bye.